हेलो एवरीवन, मैं तनिष्का मीना एक बार फिर से आप सभी का ममता की पाठशाला में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम हमारे सुबह के सेशंस के लास्ट वीडियोस में अल्कोहल और फिनॉल के बारे में देख रहे थे। तो हमने क्या देख लिया था, इनके प्रिपरेशन मेथड्स देख लिए थे, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और लगभग केमिकल प्रॉपर्टीज भी देख ली थी। आज ये अल्कोहल और फिनॉल का लास्ट वीडियो है। तो आज हम देखेंगे अल्कोहल, जो फिनॉल होता है, अल्कोहल में तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक है, ये मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी ना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उसमें बता दूंगी कि क्यों नहीं होती है, लेकिन फिनॉल में होती है। तो फिनॉल में जब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है तो कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती है ये देखते हैं, और क्यों होती है फिनॉल में ये तो मैं अभी यही समझा दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। कि इलेक्ट्रॉन स्नेही अगर आक्रमण करेगा तथा उसमें कोई भी जो रिएजेंट होगा उसमें प्रतिस्थापित कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। ठीक है, तो जब प्रतिस्थापित कर देगा इलेक्ट्रॉन स्नेही पहले आक्रमण करके, तो उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यह अभिक्रिया किसमें देखेंगे अपन, फिनॉल में। ठीक है, तो फिनॉल में क्या होगी, सबसे पहले अपन फिनॉल की संरचना बनाते हैं। फिनॉल क्या होता है, ये अपना बेंजीन, बेंजीन की वलय के ऊपर क्या जुड़ा हुआ होता है, OH समूह। ऑक्सीजन के पास अपने यहाँ पर लोन पेयर होता है। तो इसमें क्या होता है कि अनुनाद हो जाता है। ठीक है, तो अब अनुनाद कैसे होगा, इसमें मैंने अनुनाद पहले भी बताया आपको, मैं वापस बता रही हूँ। ये लोन पेयर यहाँ पर चला जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा। ठीक है, अनुनाद में हमें ये ध्यान रखना है, जब धनात्मक अनुनाद मतलब जिसमें ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे क्या आएगा, ऋणावेश आएगा, उस अनुनाद को हम बस डबल बॉन्ड शिफ्टिंग करेंगे और नेगेटिव चार्ज शिफ्टिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, ऑक्सीजन पर प्लस आ जाएगा क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स चले गए। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये ऐसे की ऐसे। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट होकर क्या बना लेगा, नेगेटिव चार्ज। फिर थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में ये नेगेटिव चार्ज जो आगे ट्रांसफर हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, आगे ट्रांसफर हो जाएगा, और जो आगे का जो डबल बॉन्ड है, आगे का जो डबल बॉन्ड है ये वाला कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, आगे ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब अपने को क्या करना है, बॉन्ड ट्रांसफर करना है और चार्ज ट्रांसफर करना है अनुनाद में, ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, एक बेंजीन या एक भी किसी परमाणु तत्व का हमें अनुनाद करना आ गया तो सबके सिमिलरली होते हैं अधिकतर। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड बनेगा, ये पहले का डबल बॉन्ड था ही, और ऊपर क्या है, ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव प्लस हाइड्रोजन, यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव। ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ चला जाएगा, यहाँ जाके डबल बॉन्ड बना लेगा, और ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो वापस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास क्या बन गया, वापस फिनॉल बन गया, और ये इस पे लोन पेयर आ गया। ये अपने पास वापस क्या बन गया, फिनॉल बन गया। लिया गया था हमने फिनॉल, ये इसकी क्या हो गई, अनुनादी संरचनाएं। तो ये जो इसकी अनुनादी संरचनाएं हैं, इसमें ऑर्थो एंड पैरा पर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन जो है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आ रहा है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पर क्या आके जुड़ेगा, पॉजिटिव जिसके पास होगा, नेगेटिव से क्या अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा, तो जिसके पास पॉजिटिव होगा वो यहाँ पर आके अटैक करेगा। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन स्नेही, इसके पास क्या होंगे, पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन की कमी होगी मतलब ये होगा इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा तो इलेक्ट्रॉन स्नेही पहले आक्रमण करेगा, तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब क्या देखेंगे, ये एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो कि अपने फिनॉल में अनुनादी संरचनाएं क्या होगी तो आप ले लो, फिर हम इसकी रिएक्शंस देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। अब इसमें जो भी हम रिएजेंट लेंगे, मतलब अभिकारक की जो अपना लेंगे, तो उसकी जब अभिक्रिया करवाएंगे तो वो कौन सी पोजीशन पे अटैक करेगा, एक तो ऑर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन पे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले कौन सी अभिक्रिया देखते हैं अपन, नाइट्रीकरण।
कौन सी अभिक्रिया? नाइट्रीकरण। फर्स्ट कौन सी देख रहे हैं अपन? नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? वही फिनोल होगा अपना, फिनोल तो होगा ही अपना सब में। फिनोल की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? HNO3 के साथ, डाइल्यूट HNO3। ठीक है, इसमें डाइल्यूट का थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्योंकि कंसंट्रेट लेंगे तो भी इसमें रिएक्शन होती है, तो वो क्या होगी वो मैं दोनों बता दूंगी। तो पहले अपन डाइल्यूट वाली देख लेते हैं, डाइल्यूट HNO3। जब डाइल्यूट HNO3 लेंगे तो इसकी रिएक्शन जब इससे करवाई जाएगी, किसकी उपस्थिति में करवाएंगे? H2SO4। किसकी उपस्थिति में? अपन अधिकतर जो नाइट्रीकरण करवाएंगे उस किससे करवाते हैं? अपन HNO3 से करवाते हैं। और इसके साथ अपन अभिकारक लेते हैं एक, जो उसे बोलते हैं हम क्या? H2SO4। ठीक है, तो जब इसकी इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे अपन फिनोल के साथ HNO3 की, तो ये किस में टूटेगा? ये OH और NO2। ठीक है, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो पॉजिटिव कहाँ पे अटैक करेगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे करेगा तो यहाँ पर जाके जुड़ जाएगा। तो क्या हुआ? ये फिनोल इसकी ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा एक बार तो नाइट्रोजन, तो ये NO2 जोड़ दिया। फिर एक बार क्या कहाँ जुड़ेगा? कुछ प्रोडक्ट पैरा पे जाके जुड़ेंगे, तो इसको पैरा पे जोड़ दिया। लास्ट में क्या निकल जाएगा? यहाँ से जहां पर भी ये जुड़ेगा वहां पर क्या निकलेगा? H, और ये OH मिलकर क्या बना लेंगे? H2। ठीक है, ये चीज ध्यान रहेगी। अगर हम इसमें डाइल्यूट लेने पर तो ये बना, अगर हम इसमें कंसंट्रेटेड HNO3 ले लेंगे तो क्या बनेगा? ये चीज देखते हैं अपन। अगर वही अपना फिनोल को किसके साथ ले लेंगे अपन? कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। जब इसको कंसंट्रेट HNO3 मतलब इसको सांद्र भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? सांद्र HNO3 के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे H2SO4 की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा अपने पास? ये थोड़ा सा लॉजिक ध्यान रखना कि अपन जब डाइल्यूट लेंगे, अधिकतर रिएक्शंस में देख लेना, अगर डाइल्यूट लेंगे तो एक ही जगह जुड़ेगा। और ये डाइल्यूट और कंसंट्रेशन का जो लॉजिक है, ये अपने केवल बेंजीन वाली जो रिएक्शन होगी, मतलब बेंजीन से रिलेटेड, जैसे फिनोल हुआ, हेलोअल्केन, बेंजाल्डिहाइड हुआ, ऐसे जो होंगे ना, उन्हीं के साथ ये डाइल्यूट और कंसंट्रेशन का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। डाइल्यूट में ये ध्यान रखना है कि जब डाइल्यूट लेंगे तो ये एक ही पोजीशन पे जुड़ेगा, या तो ऑर्थो पे या पैरा पे। ठीक है, एक पर ही जुड़ेगा। लेकिन जब कंसंट्रेटेड ले लेंगे तो ये तीनों पोजीशंस पे जुड़ जाएगा। कंसंट्रेटेड लेने पर ये अपना फिनोल था, ये तीनों जगह एक साथ ही जुड़ जाता है। इसको समझने के लिए अपन ये मान सकते हैं कि इसको 3 ले लेंगे। ठीक है, ये तीनों के साथ जुड़ जाएगा और 3H2O साथ में निकल जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है कि नाइट्रीकरण अभिक्रिया में अगर डाइल्यूट लेंगे तो एक ही पोजीशन पे, या तो ऑर्थो पे या पैरा पे, मतलब कुछ पार्ट ऑर्थो पोजीशन पे और कुछ पार्ट पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा। लेकिन अगर वहीं पर अपन कंसंट्रेटेड ले लेते हैं तो कंसंट्रेटेड के में क्या होगा कि ये तीनों पोजीशंस पे एक साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब जो अपनी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो क्या है? ब्रोमीनीकरण। वो भी इसी की जैसी होगी। अगर हम उसे ओनली Br2 लेंगे, Br2 लेंगे तो वो क्या होगी? ये बेंजीन तो रहने देना चाहिए था मेरे को, चलो कोई ना, वापस बना लेंगे। अगर हम ओनली Br2 लेंगे ना, तो वो क्या होगी उस रिएक्शन में? वो रिएक्शन होगी अपने डाइल्यूट की जैसे होगी। और अगर वाटर के साथ Br2 ले लेंगे तो वो रिएक्शन अपनी हो जाएगी कंसंट्रेटेड की जैसे, ब्रोमीनीकरण। ठीक है, ब्रोमीनीकरण रिएक्शन क्या कहती है अपनी? कि अपन जब फिनोल लेंगे तो फिनोल की रिएक्शन वही अपन किससे करवाएंगे? Br2 से। ठीक है, Br2 से जब फिनोल की रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें उत्प्रेरक लेंगे CH2। इसमें उत्प्रेरक क्या लेंगे? CH2 लेंगे। और जब इन दोनों की रिएक्शन करवाई जाएगी तो अपने पास क्या बनेगा? या तो ऑर्थो पोजीशन पे
या फिर पैरा पोजीशन पर क्या जुड़ जाएगा, Br, मतलब ब्रोमीन जुड़ जाएगा। ठीक है, मतलब कुछ पार्ट ऑर्थो पे जुड़ेगा और कुछ पार्ट पैरा पे जुड़ जाएगा और साथ में क्या निकल जाएगा, HBr। ठीक है, ये उसी के जैसे था जैसे ये है Br, ये बॉन्ड टूटा, एक पॉजिटिव हुआ एक नेगेटिव हुआ, पॉजिटिव जाके ऑर्थो और पैरा पर अटैक कर देगा। ठीक है, ऑर्थो और पैरा से जाके जुड़ गया। ठीक है, अगर हम इसी फिनोल को Br2 वाटर मतलब जलीय Br2 ले लेंगे, जलीय Br2 मतलब जलीय ब्रोमीन ले लेंगे, तो उसकी जब रिएक्शन करवाई जाएगी, इसको भी किस में रखेंगे अपन, CS2, इसमें लेने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इसको ये डायरेक्ट वाटर की उपस्थिति में हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा, वो जैसे अपने कंसंट्रेटेड ले रहे थे जब अपन HNO3 तो तीनों पोजीशन पे जाके जुड़ रहा था, इसमें भी अगर वाटर के साथ लेंगे तो ये तीनों पोजीशन में जाकर जुड़ जाएगा। या ये देख सकते हैं, अगर अपनी टेस्ट ट्यूब में अपन Br वाटर डालेंगे, ठीक है, Br2 ब्रोमीन डालेंगे और अगर उसमें हल्का सा भी वाटर रह जाएगा तो ये क्या कर लेगा, ये वाला बना लेगा। ठीक है, इसको साथ क्या बना लेगा, ये 3HBr। इसके नाम मैंने लास्ट वाले के नहीं बताया, कोई बात नहीं, मैं यहाँ बता देती हूँ। ये क्या हो जाएगा, ऑर्थो ब्रोमो फिनोल। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, पैरा ब्रोमो फिनोल। ठीक है, उसमें जो पहला वाला था उसमें ये क्या था, ऑर्थो वहां पे नाइट्रो था ना, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, और उसी टाइप से पैरा नाइट्रोफिनोल। ठीक है, और एक चीज उसमें ध्यान रखना, उसमें जो अपन कंसंट्रेटेड लेने पर जो तीनों जगह NO2 जुड़ रहा था उसे हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड, पिक्रिक अम्ल। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल। ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना, उस रिएक्शंस पे लिख लेना, ऐड कर लेना। वो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल बनेंगे फर्स्ट में तो, और जब तीनों कंसंट्रेटेड लेंगे तो उसमें पिक्रिक एसिड की बनाने की, जैसे एसिडिफिकेशन पूछ लिया जाता है, पिक्रिक एसिड कैसे प्राप्त किया जाता है, पिक्रिक एसिड कैसे बनाया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है छोटे क्वेश्चंस में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और उसे क्या बोलते हैं, 2,4,6 नाइट्रोफिनोल। ठीक है, उसे ये भी बोलेंगे 2,4,6 नाइट्रोफिनोल। ये ध्यान रख लेना, उसमें रख लेना। ये ऑर्थो पैरा हो गया, और ये क्या होता है, ये अपने बनेगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, जब अपन जो फिनोल होता है अपना, ये रंगहीन होता है, सॉरी, जो अपना ये जो ब्रोमीन वाटर होता है ये क्या होता है, बैंगनी कलर का होता है। ये क्या होता है, बैंगनी कलर का होता है। और जब इन दोनों की रिएक्शन करवाई जाती है वाटर में, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, श्वेत रंग का आउटशेप दे देता है। ये क्या देगा, श्वेत आउटशेप। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, कभी कभार पूछ लिया जाता है कि श्वेत आउटशेप क्या होता है, या जब ब्रोमीन की मतलब ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, जब फिनोल की अभिक्रिया ब्रोमीन वाटर के साथ करवाई जाता है तो यह हमारा जो पहले जो अभिकारक और अभिकर्मक होता है ये बैंगनी कलर का होता है, लेकिन ये उत्पाद बनते समय श्वेत कलर का अवशेप देता है। ऐसा क्यों, इसकी अभिक्रिया लिखिए। ठीक है, तो उसमें अभिक्रिया लिखनी है और अपने को बोल देता है कि ये अवशेप बनता है। ठीक है, ये लिखा ही नहीं जा रहा आज मेरे से, अवक्षेप। ठीक है, आप समझ जाना, ये अवक्षेप है। ठीक है,
आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अब जो हमारी जो नेक्स्ट दो रिएक्शंस है वो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। उन रिएक्शंस में क्या बताया गया है, एक तो कोल्बे वैद्युत अपघटन और एक राइमर-टिमान अभिक्रिया। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है और ये दोनों नाम से ही पूछ ली जाती है। एग्जाम में किससे पूछा है? नाम से ही, कि कोल्बे अभिक्रिया क्या होती है, कोल्बे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, राइमर-टिमान, या एक तो होता है राइमर-टिमान और ये इसी को बोलते हैं राइमन-टिमान। ठीक है, इसके दो नाम नहीं, मतलब कुछ भी हो सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो मैं लिख देती हूँ। थर्ड रिएक्शन क्या है, अपन राइमर-टिमान ही ले लेते हैं, राइमर-टिमान, या फिर राइमन। ठीक है, अगर इन दोनों में से कुछ भी आए तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर जैसे आपने राइमर याद रखा होगा, राइमर होता है। ठीक है, लेकिन है ना, अगर कुछ बुक्स में राइमर-टिमान भी दिया हुआ होता है तो हमें कंफ्यूज नहीं होना। राइमर-टिमान अगर पूछ ले तो राइमर-टिमान और राइमन-टिमान दोनों अभिक्रिया एक ही होती है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं वही ये रिएक्शन किसके साथ होगी, फिनॉल के साथ होगी। तो राइमर-टिमान अभिक्रिया अपने को ध्यान रखिए, क्योंकि जो भी अभिक्रिया है किसके मतलब किसी वैज्ञानिक के नाम के हिसाब से होती है तो उन्हें ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस KOH। ठीक है, जब इसकी रिएक्शन इनके साथ करवाई जाती है, ये कितने ले लेता है अपन, 3। तो अपने पास क्या बन जाता है, अपने पास बनता है OHCOH। ठीक है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, फिनॉल। देखो इसमें क्या होगा, ये अपना फिनॉल था, इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, एल्डिहाइड। ठीक है, तो अगर फॉर्मेल्डिहाइड भी बोल सकते हैं इसको, और इसको हम बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड इसको नहीं बोलते, वो जो फॉर्मेल्डिहाइड H जुड़ा हुआ था उसको बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सैलिसैल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसे, सैलिसैल्डिहाइड। ठीक है, इसका नाम है ये सैलिसैल्डिहाइड। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म मैं बताती हूँ। ये जो दोनों है, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, CH, ये C है, इसके साथ Cl और इस साइड क्या मान लिया, H मान लिया। ठीक है, और ये KOH है, OH। मैं जस्ट नॉर्मल इजी वे में बता रही हूँ आपको। ये इसके साथ निकल गया, ये इसके साथ निकल गया, ये इसके साथ निकल गया, तो यहाँ से क्या निकल गया, 3KCl। ठीक है, मैंने मेन प्रोडक्ट लिख दिया, साइड प्रोडक्ट एक क्या बना, 3KCl। ठीक है, मैं एकदम इजी वे में बता रही हूँ कि कैसे याद रखनी है इसको। क्या है, कभी कभार याद नहीं रहती कि बनेगा क्या साथ में। ठीक है, तो ये फॉर्मेलिटी वो क्लोरोफॉर्म लेंगे KOH के साथ। ठीक है, इसके साथ 3KCl निकल गया, 3KCl निकल गया। अभी इस पे क्या आ गया, +3, मतलब ये 3 और बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस माइनस। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं कि इन तीनों को लाकर इससे जोड़ देते हैं, सीधा सीधा इस तीनों को लाकर इससे जोड़ देते हैं। अगर इससे जोड़ेंगे हम तो ये क्या बनेगा, H इधर जुड़ा हुआ ही है, ये OH और OH। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना कि हम कभी भी किसी भी परमाणु पर अगर 2 OH जुड़े हुए हैं, 2 OH जुड़े हुए होंगे तो उसका हम क्या करवाएंगे, निर्जलीकरण मतलब H2O बाहर निकालेंगे उसमें से। जब कोई भी 2 H किसी भी तत्व से जुड़े हुए होंगे उसका निर्जलीकरण करवाएंगे और H2O बाहर निकालेंगे। जब इसका H2O बाहर निकलेगा, इसको क्या निकालेंगे, H2O अणु बाहर निकाल लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, HCOOH। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजन बचा ये डबल बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, ये अपने पास बन गया HCOOH, सॉरी ये यहाँ पर OH होगा। ठीक है, तब होगा ये सैलिसैल्डिहाइड, ये OH हुआ। अब ये बॉन्ड कहां से, अब ये जो बना रहा है ना अपने पास प्रोडक्ट,
ये इससे रिएक्शन करेगा बेंजीन फिनॉल से, ठीक है। ये इससे रिएक्शन कैसे करेगा, ये बॉन्ड कहां से टूटेगा अपना, यहां से टूटेगा। इस पर क्या आया पॉजिटिव, इस पर क्या आया नेगेटिव, ठीक है। इस पर पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव किस पर अटैक करता है अपने, पॉजिटिव ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। पॉजिटिव किस पर अटैक करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जब ये अटैक करेगा तो ये जाकर जुड़ जाएगा। ये या तो ये भी बनेगा, मतलब इसमें मेन प्रोडक्ट जो होता है अपने सैलिसैल्डिहाइड ही बोलते हैं। ये हमेशा जो एल्डिहाइड है ये क्या बोलते हैं इसको, एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड ऑर्थो पोजीशन पर ही जुड़ता है, ये पैरा पर नहीं जुड़ता। लेकिन अगर बाय द वे हम कुछ उत्प्रेरक वगैरह लेकर जोड़ सकते हैं, लेकिन यूजुअली मतलब 90% ये ऑर्थो पोजीशन पर ही जुड़ेगा। तो आपको इसको ऑर्थो पोजीशन पर ही जोड़कर दिखाना है, ठीक है। ये ऑर्थो मतलब पैरा पर नहीं जुड़ेगा, ठीक है। ये किस पे जुड़ेगा, ओनली ऑर्थो पोजीशन पे। ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा। साथ में आपके पास क्या बच रहा था, H2, ये H2 हो गया, ठीक है। समझ में आया आपको। क्या लिया अपन ने, क्लोरोफॉर्म लिया KOH के साथ। ये 3 लिए इसके अणु, तो 3 के Cl निकल गया अपना, इसके Cl के साथ इसका K निकल गया, ठीक है। K Cl को लेकर भाग गया, ठीक है। जितने 3 K थे तीनों Cl को लेकर भाग गया। फिर OH किसके पास चला गया, C के पास। OH C के पास चला गया तो इनके बनी नहीं, ये 3 एक साथ हो गए, 3 एक साथ हो गए तो H2O निकाल दिया हमने। इन तीनों के एक साथ बनी नहीं इसलिए H2O निकाल दिया। H2O निकाल दिया तो ऑक्सीजन बचा, ऑक्सीजन और OH जोड़ दिया, डबल बॉन्ड करके ऑक्सीजन जोड़ दिया और यहाँ पर H। तो ये अपने पास क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन अपन किससे करवाएंगे, फिनॉल से करवाएंगे। तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से ब्रेक होगा और H और यहाँ से H और H हाइड्रोजन गैस और निकाल लेंगे और ये क्या बनेगा अपने पास, फॉर्मेल्डिहाइड सैलिसैल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। आपको अगर मैकेनिज्म थोड़ी याद रखनी है ऐसे तो आपके समझने के वजह से लिख लेना, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम देखते हैं कॉल्बे वैद्युत अपघटन। कॉल्बे वैद्युत अपघटन भी अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ये। कॉल्बे वैद्युत अपघटन में भी अपने क्या बनेगा, सैलिस इसी टाइप की है थोड़ी थोड़ी वो अभिक्रिया भी। क्या है अपनी कॉल्बे वैद्युत अपघटन, ठीक है। कॉल्बे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया में क्या लेंगे अपन, सबसे पहले फिनॉल, अपना फिनॉल तो है, फिनॉल के साथ तो ये तो अभिक्रिया करवा देंगे। इसकी किसके साथ करवाएंगे, NaOH के साथ। किसके साथ करवाएंगे, NaOH के साथ। जब इसकी NaOH के साथ करवाएंगे तो ये क्या निकाल देगा साथ में, H2O। ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। ये ऊपर जो इसकी श्रृंखला है उसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये साथ में निकाल देगा H2O। ये बन जाएगा ONA, ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। सोडियम फिनॉक्साइड बना लेगा। फिर उसके बाद में इसकी रिएक्शन अपन किससे करवाएंगे, वापस Na के साथ करवा दे। इसकी रिएक्शन जब Na के साथ बाधा कराएंगे, पहले इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे, CO2 से, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड से जब इसकी रिएक्शन करवाई जाएगी तो ये क्या बना लेगा, ये यहाँ OH जुड़ जाएगा और ये COONA, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा समझना है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये H2O निकल जाएगा और Na ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ जाएगा। यहाँ क्या हुआ अपने, ये जो अपना सोडियम फिनॉक्साइड था ये OH के साथ, ठीक है, सॉरी Na के साथ जब इसकी कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ पर जाकर अटैक करेगा, ठीक है। किस पोजीशन पर, ऑर्थो पोजीशन पे जाकर अटैक करेगा तो यहाँ से क्या निकलेगा अपना हाइड्रोजन। यहाँ से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन निकलेगा, ये हाइड्रोजन ये यहाँ पर जाके अटैक इसलिए करेगा क्योंकि ये जो बॉन्ड है ना ये काफी वीक है, ये बहुत जल्दी टूट जाएगा, ठीक है।
क्योंकि सोडियम एक धातु हो गई, लिक्विड फॉर्म में, लेकिन होती तो धातु ही है ना, दो धातु के गुण होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन दे देगी और ये इधर क्या है, ऑक्सीजन है, तो इससे क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। ये बॉन्ड टूटेगा तो ये जो हाइड्रोजन है ये तो इससे जाकर वापस क्या बना लेगा, फिनोल बना लेगा, ठीक है। और ये जो Na है वो CO2 के साथ जाके जुड़ेगा। Na किसके साथ जाके जुड़ेगा, CO2 के साथ। तो अपना क्या बन जाएगा, देखो ये OH, ठीक है, और ये जो CO2, O को मैं खोल के लिख रही हूँ, CO2 COO, O2 हो गया। और इसके साथ क्या जोड़ देंगे हम, फिर Na, ये अपना बन गया प्रोडक्ट, ठीक है, यही अपने को मिलेगा। अब इसके बाद इसकी रिएक्शन हम वापस किससे कर पाएंगे, डाइल्यूट HCl से, डाइल्यूट HCl से जब इसकी रिएक्शन करवाई जाएगी, ये नीचे का मैं मिटा देती हूँ आपको। इसकी मैकेनिज्म काफी कम पूछता है, लेकिन ये रिएक्शन पूछ ली जाती है वैसे, ठीक है। तो डाइल्यूट जब HCl के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या होगा, ये OH यहाँ पर जुड़ेगा और जो ये COO इसके साथ H जुड़ जाएगा। मतलब क्या होगा, यहाँ पर ये जो HCl है ये टूटेगा H+ और Cl- में, ठीक है। तो यहाँ से N Cl के साथ निकल जाएगा और ये H Na की जगह जुड़ जाएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी। तो ये अपने पास क्या बनेगा, सैलिसैल्डिहाइड बनेगा। ये भी ये क्या बनेगा, ये भी अपने पास सैलिसैल्डिहाइड बनेगा। अब हम देखते हैं, अब इसकी एक छोटी सी रिएक्शन और है जिंक चूर्ण के साथ, वो यहीं पे देख लेते हैं अपन। फोर्थ, मैंने एक चीज आपको बताई थी कि है ना, अपने को अगर ऑक्सीजन जोड़ना है तो V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का यूज कर लेंगे। और वही चीज, एक चीज ये और ध्यान रख लो कि अगर ऑक्सीजन को जोड़ना हो, ऑक्सीजन को जोड़ने के लिए तो V2O5, अगर ऑक्सीजन को निकालना हो तो जिंक डस्ट, ठीक है। मैंने वहां पे भी आपको बताया होगा कि ऑक्सीजन को जोड़ना हो तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड और निकालना हो तो जिंक डस्ट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर फिनोल में अपने पास ऑक्सीजन है ना, और किसी से ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, यहाँ से ऑक्सीजन निकाल ले जाए, लेकिन जिंक डस्ट, एक जिंक जो है, जिंक एक ऐसा वो है, मेटल है जो यहाँ से फिनोल से ऑक्सीजन को निकाल कर ले जाएगा और ये वापस क्या बन जाएगा, बेंजीन, और ये हाफ O2, ठीक है। ZNO मान लो, जिंक डस्ट, हाँ ZNO मान लो, O2 नहीं मानो तो, या फिर यहाँ पर ZNO मान लो, लेकिन जो वो जो होता है ना, ZNO ही मान लो। चलो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए क्या मान लेंगे अपन, ZNO। हाफ O2 गैस भी मान सकते हैं, क्योंकि इसकी डस्ट हल्की सी थोड़ी सी भी डालेंगे ना तो अपने पास ये बन जाता है, ठीक है। अब आज की हमारी, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं साइड हट जाऊं। तो आज की हमारी जो क्लास थी वो यहीं तक एंड होती है। इसके साथ साथ हमारी अल्कोहल और फिनोल जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ईथर के बारे में बात कर लेंगे। ईथर लगभग एक वीडियो में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का साथ अपना यहीं तक था। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।